हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 11D का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 11 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे, जहाँ पर हमें पॉपुलेशन है ना, मशीन के रेट, इस टाइप से जो क्वेश्चन रहते थे उन्हें दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है हमारे 11C में पहले भी आ चुके हैं, फिर भी हम इन्हें रिपीट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा जरूरी क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। शायद 11B में आया था मेरे ख्याल से, ये वाला मशीन वाला पॉपुलेशन वाला, हाँ 11 नंबर B में आया था हमारा एक्सरसाइज में। तो ये स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रीवियस वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज के या इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस के, उनका लिंक और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशन आपको एक ही जगह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको बार बार सर्च करके परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 24,000। अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 24,000 है। इफ़ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%, अगर वो इंक्रीज होता है 5% के रेट से, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर? तो 2 ईयर के बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। आइए फाइंड करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, सीधा फॉर्मूला लिखो और उसमें पुट कर दो और आंसर फाइंड करो। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है यानी कि यहाँ पर जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ना, उसको हम पी से शो करते हैं। तो वो हमारे पास कितना है? 24,000 है, तो उसको 24,000 लिखेंगे। हो जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, तो 5% निकल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, और फिर डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कितना? 100, इस तरीके से। और फिर पावर में हमारे पास टाइम कितना है, तो टाइम दिया हुआ था कितने ईयर का पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 2 ईयर दिया गया था, तो यहाँ पर टाइम जो हो जाएगा हमारा 2 ईयर हो जाएगा पावर में। ठीक है, बस इसको जल्दी से अब आप सॉल्व कर लो। तो हो जाएगा हमारा 24,000। ठीक है, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 20 टाइम पे हमारा 100 आता है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में 1 प्लस में 1 बाई में 20 और पावर में 2। बस इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 24,000 ब्रैकेट में 21 जा 20 और 1 ऊपर वाला। देखो, इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हो, उसी तरीके से 21 जा 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा हमारा 21/20 पावर में 2। तो बस अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 24,000 मल्टीप्लाई में 21/20 और फिर से मल्टीप्लाई में 21/20, क्योंकि पावर में 2 था। ये नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो हमारे कट हो गया। नीचे 2 1 जा 2, ऊपर में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0 का 0 उतर जाएगा। फिर से 2 से कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये 0, तो कितना गया हमारा आंसर? 60 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 21। आइए जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 जा 6 होगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा और ये 0 का 0 उतर जाएगा। उसके बाद फिर 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 0 जा हमारा जो है 0 6 2 और 1, और फिर 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 होगा 2, कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और फिर 2 1 जा 2। तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 0 6 4 6 और 2। ये क्या निकल गया? हमारा अमाउंट निकल गया। अमाउंट का मतलब ये होता है टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, ये नहीं पूछ रहा है ना, टोटल कितना हो गया ये पूछ रहा है। तो हमारा टोटल अभी कितना हो गया पॉपुलेशन? तो 26,460 जो है अभी का जो करेंट पॉपुलेशन है, ये इतना हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो है करेक्ट आंसर होगा। बन के क्वेश्चन नंबर 8। आइए जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि जो मशीन का वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, घटते जा रहा है हर साल 10% के हिसाब से। ठीक है, यानी कि जितना भी उसका रेट था तो अगले साल वो 10% कम हो जाएगा, फिर जितना रेट आ जाएगा उसका अगले साल उतना 10% और कम हो जाएगा। इस तरीके से वो कम होते जा रहा है उसका रेट। तो इट वॉज परचेज 3 ईयर अगो, 3 साल पहले वो कितने में परचेज किया गया था? 60,000 परचेज किया गया था। तो बताइए कि उसका जो प्रेजेंट वैल्यू मशीन का वो कितना है, यानी कम होकर के अब वो कितना हो गया, ये हमसे पूछा गया है। आइए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमको यहाँ पर करना है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 डाल देते हैं। हमें यहाँ पर टोटल अभी का रेट पता करना है ना, तो उसको हम ए लिखते हैं। ठीक है, ठीक। यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है कितना दिया हुआ है, स्टार्टिंग रेट जो है हमारे पास वो 60,000 दिया हुआ है। देखो, पहले जो हमारा ए का मतलब क्या होता था? अमाउंट होता था जब हम मनी वगैरह बारे में पढ़ते थे। तो यहाँ पर ए का मतलब है कि जो प्रेजेंट का जो हमारा रेट है ना वो ए है। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में रेट खरीदा था वो वाला रेट को प्रिंसिपल कहते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा स्टार्टिंग रेट कितना हो जाएगा? 60,000 था ना, कहाँ की क्वेश्चन नंबर 9? हाँ 60,000 था। तो ये हो गया हमारा 60,000 ब्रैकेट में 1 प्लस में आर, तो आर का वैल्यू हमें कितना दिया? रेट ऑफ परसेंट, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पर, एक चीज़ और ध्यान देना कि हमारा ये डिप्रिशिएट हो रहा है, रेट कम हो रहा है। तो जब कम होता है कभी भी ना, पॉपुलेशन कम हो, चाहे फिर बैक्टीरियाज कम हो या फिर रेट कम हो, तो जब कभी भी कम होता है वहाँ पर हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो माइनस का साइन, एक सेकेंड लाइट ऑन कर लेते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद फिर किस रेट से कम हो रहा है? 10% से, तो रेट की जगह में 10% डिवाइड में 100। और पावर में हमें से कितना टाइम पे पूछा है यहाँ पर? तो पावर में पूछा था 3 ईयर के बाद बताइए कि उसका जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व जल्दी से। ये हो जाएगा हमारा 60,000। ओके,
देन हमारे पास ये हो जाएगा 10 से ये 0 से ये 0 कट हो गया, तो 10 1 जा 10 और 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, ये बन जाएगा हमारा 9/10 और पावर में 3। बस आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 60,000 मल्टीप्लाई में 9/10, फिर से मल्टीप्लाई में 9/10 और फिर से मल्टीप्लाई में 9/10, क्योंकि यहाँ पर पावर में 3 दिया हुआ है। इस तरीके से हो जाएगा। देखो नीचे के 3 0 हमारे, ऊपर के 3 0 को कट कर देंगे, और कुछ कट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बस ऊपर वाले को ना मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 जा 81 हो जाएगा, ठीक है। उसका 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 60 से, 60 मल्टीप्लाई 81 और मल्टीप्लाई में ये 9 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 8 हो जाएगा 48। तो ये बन गया हमारा 486 और ये 0 का 0 उतर गया, यानी 486 और 0। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका 9 से, तो ये हो जाएगा हमारा 9 0 जा 0, 9 6 जा कितना होता है 54, तो 54 का 4 कैरी हो गया 5, 9 8 जा हमारा होता है 72 और 5 हो जाएगा 77, तो 7 उतर जाएगा, कैरी हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 36 और 36 और 7 कितना होगा हमारा 43। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 43, यानी कि जो हमारा अभी प्रेजेंट में वैल्यू हो गया उस मशीन का रेट जो हो गया वो कितना हो गया 43,740 रुपीज़ हो गया। ऑप्शन दिया है कि नहीं वाला, ए में नहीं है, बी नहीं, सी में इसका ऑप्शन दिया हुआ है 43,740 रुपीज़, 740 रुपीज़ बिल्कुल हमारा, यानी कि सही जो है आंसर वो ऑप्शन नंबर सी का सही है। तो 9 हमने सॉल्व कर लिया। ये दोनों तो देखो सिंपल क्वेश्चन थे 8 और 9। आइए जो 10 और 11 क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, यानी कि मशीन का जो वैल्यू है पहले 10% घट रहा था, यहाँ पर 20% के हिसाब से घट रहा है। तो इट वॉज परचेज 2 ईयर अगो, यानी कि वो 2 साल पहले खरीदा गया था। तो इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 40,000 रुपीज़, यानी कि उसका अभी का वैल्यू यहाँ पर हमें दे दिया है, हमें किसका वैल्यू दे दिया है, पी का वैल्यू दे दिया गया है। तो फॉर हाउ मच, सॉरी ए का वैल्यू दे दिया गया, अभी मतलब कि ए का वैल्यू दे दिया गया। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और पावर में टी, तो ए का मतलब कि अभी का वैल्यू, करेंट का अमाउंट, यानी कि लास्ट का जो होता है ना अमाउंट, उसको हम अमाउंट बोलते थे मनी में। तो यहाँ पर जब हमारे पास वैल्यू वगैरह दिया हुआ है तो एक मतलब समझ जाना है कि जो करेंट का वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है, और पी यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू रहता है उसको हम पी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, अभी का वैल्यू वो कितना 40,000 है। तो फॉर हाउ मच इट वॉज परचेज, तो बताइए कि वो कितने रुपीज़ में खरीदा गया था शुरू में, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना वो कितना था, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो आपको इसको इस तरीके से लिख लेना है, अमाउंट दिया हुआ है 40,000, रेट ऑफ डिफरेंस, देखो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि अमाउंट दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू जो था वो फाइंड करना है। जो डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 20% और टाइम है 2 ईयर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमारा सिंपल तरीका है वही वाला लिखना है आपको, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस में आर डिवाइड में 100 और पावर में टी, ये हमारा जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को लिख लो। उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट कर दो, पी का वैल्यू तो हमको पता नहीं है तो पी को पी ही रहने दो, ए को हम बाद में लिखेंगे ना, लास्ट में हम ए का वैल्यू लिखेंगे, बार बार 40,000 करने से चाहे एक ही बार लास्ट में लिखना। तो हो जाएगा हमारा पी ब्रैकेट में 1, सॉरी फिर मैं प्लस लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमारा डिप्रिशिएट हो रहा है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस आर की जगह में 20 डिवाइड में हो जाएगा हमारा 100 और पावर में जो हमारे टी में कितना वैल्यू है 2 ईयर है तो पावर में 2। ये देखो 0 से 0 कट हो जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से पी ब्रैकेट में 1 माइनस में ऊपर में 1 और नीचे में 5 और पावर में जो 2 है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो हम लिखेंगे इसको ए इक्वल टू ब्रैकेट में ये पी है, ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 में से 1 माइनस हो रहा है, देखो यहाँ पर माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 4/5। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4/5 के पावर में 2। बस इस वाले स्टेट में क्या करते हैं हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा पी मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई में 5, इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे पावर में 2 है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और पी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16p और नीचे में 25, यानी कि हमारा ए इक्वल टू 16p डिवाइड में 25 निकल गया। लेकिन हमको निकालना किसका वैल्यू है, पी का वैल्यू निकालना है। तो पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर ए का हमें अमाउंट जो था वो कितना वैल्यू दे दिया गया था 40,000 दे दिया गया था, तो इसका हम वैल्यू के यहाँ पर पुट कर लेंगे 40,000, ठीक है। इक्वल को उस साइड में 16p और डिवाइड में 25 रह जाएगा। अब आपको p का वैल्यू निकालना है तो सबको इधर ट्रांसफर करते जाओ, तो हो जाएगा हमारा 40,000, ठीक है। ये मल्टी डिवाइड में था, इधर आकर के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर, और ये जो 16 उधर ऊपर में था यानी कि मल्टीप्लाई में इधर आ जाकर नीचे में हो जाएगा 16 और इक्वल को सेट केवल बच जाएगा हमारा p। अब इसको कट कर लो, 4 4 जा 16, ऊपर में 4 1 जा 4 और ये 0 का 0, तो कितने 0 बच गया 3 0, तो ये 3 0 पूरे उतर जाएंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो लास्ट में 2 0 है यानी कि 4 से कट हो रहा है तो फिर 4 से कट कर लेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पर 4 2 जा 8 होगा, यहाँ पर 10 कट गया तो 10 में से 2 बच गया, 8 कटा तो बच गया 2, वो आगे जाकर के इसे 20 बना देगा, तो 4 5 जा 20 और यहाँ पे 2 0 और बच गया तो 2 0 हम और उतार देंगे। तो कितना बच जाएगा हमारे पास आंसर 2500 मल्टीप्लाई में 25 इक्वल टू पी।
यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारा निकल जाएगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 मल्टीप्लाई यानी कि 2500 मल्टीप्लाई में 25, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 का 5 कैरी हो गया 2, 5 2 जा 10 और 2 हो जाएगा हमारा 12। उसके बाद ये 0 2 5 जा 10 का 0 कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो हो जाएगा 0 0 5 2 और ये हो जाएगा 6। यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू था ना उस मशीन का प्रिंसिपल जो था अमाउंट वो कितना था 62,500 रुपीज़ था। ये इसके स्टार्टिंग वैल्यू था और अभी जो कम होकर के वो कितना हो गया है 40,000 हो गया। तो जब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है ना प्रेजेंट का जब दे दे तो हम क्या करते हैं पास्ट का नहीं स्टार्टिंग जब वैल्यू निकालना रहता है तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड फ्लैश लाइट ऑफ कर लेते हैं। अब लाइट आ गया हमारा, ऑफ हो जा, हो गया। अब देखो इसका ऑप्शन देख रहे हैं 6,500 रुपीज़, तो हमारे क्वेश्चन में 62,500 रुपीज़ देखो बी में ही दिया हुआ है, तो इसका नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में वो हम जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व, यानी क्वेश्चन नंबर 11। द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10%। टाउन जो है 10% उसका एनुअल रेट है, ग्रोथ हो रहा है ना, बढ़ रहा है। तो इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि फिर से यहाँ पर हमें क्या दे दिया है अभी का पॉपुलेशन दे दिया है, नहीं कि ए दे दिया है। ठीक है, वो हमें कितना दे दिया गया है 33,275। तो व्हाट वाज इट 3 ईयर अगो, तो बताइए 3 साल पहले उसका जो पॉपुलेशन था वो कितना था। यानी कि हमको यहाँ पर फिर से क्या करना पी फाइंड करना है, जैसे हमने 10 में बनाया ना सेम उसी तरीके से इसको भी बनाना है। ये जल्दी से बना लेते हैं इसे भी। तो ये हमारे इस तरीके से हो जाएगा। देखो आप एक सेकेंड एडजस्ट कर लेते हैं पेज। 11 नंबर में अमाउंट हमें दे दिया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखना ना, ए दे दिया गया है। ए का वैल्यू कितना दिया वो हम लिख लेते हैं ताकि बार बार बुक ना देखना पड़े। ए दे दिया गया हमें 33,275। ठीक है, रेट ऑफ हमारा यहाँ पर इंक्रीज़ वाला दे रहा है, तो हम वहाँ पर फॉर्मूला जो लगाएंगे ना प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, वो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। और टाइम हमसे पूछा गया कि 3 साल पहले कितना था, तो टाइम जो है वो 3 ईयर है। ठीक है, तो अभी हमारा कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से बनता है हमारा सेम पहले जैसे हमने किया ना उसी तरीके से। ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस में आर डिवाइड में 100 और पावर में टी, जो हमारा फॉर्मूला उस फॉर्मूला में बस पुट कर दो। पी का वैल्यू तो निकालना है तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस आर की जगह में हमारे पास 10 हो जाएगा डिवाइड में 100 और पावर में 3, 0 से 0 कट हो गया तो कितना आ जाएगा ये हमारा पी ब्रैकेट में 10 1 10 और 1 11, तो बन जाएगा हमारा 11/10 के पावर में 3। तो ए इक्वल टू यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा पी मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में 11। ठीक है, डिवाइड में इसके भी 10 है, इसके भी 10 है और इसके भी 10 है। इस तरीके से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 टाइम लिख लेंगे और कुछ थोड़ी होता है चेंज। तो हमारा इसका पूरा मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा 11 11 जो हमारा कितना हो जाएगा, या फिर आप यहीं से इसको क्या करो मल्टीप्लाई मत करो, सीधे हम ट्रांसफर करके इसको कट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हमारे पास कितना था 33,275 था ना, तो हम क्या करते हैं इसका वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा 33,275। देखो जो सबसे सिंपल तरीका है वो तरीका अपनाओ। पी इसके बाद इधर हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 11/10 मल्टीप्लाई में 11/10 और मल्टीप्लाई में 11/10। इस वाले स्टेप पे हमने क्या किया केवल ए का जो वैल्यू था वो हमने उतार दिया। अब पूरे को इधर इधर ट्रांसफर कर दो, तो जो हमारा न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाला ऊपर चल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 33,275 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 और मल्टीप्लाई में 10, और ये जो हमारे 11 11 थे वो सब नीचे में आ जाएंगे। 11 मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में 11 इक्वल को साइड केवल पी बच जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें क्या पता चल जाएगा उसका जो वैल्यू था यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू यानी कितना वहाँ पर क्या था ये पॉपुलेशन वाला था ना, तो स्टार्टिंग जो पॉपुलेशन था 3 साल पहले वो हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। आइए इसको कट कर लेते हैं। 11 1 11 नीचे देखो कट तो जरूर होगा क्योंकि हमारा ये कट में आ गया है ना, तो जो पॉपुलेशन होता है वो तो डेसिमल में कभी आ ही नहीं सकता। भले मनी वगैरह रहता अमाउंट रहता तो वो यहाँ पर डेसिमल में आ सकता था, लेकिन पॉपुलेशन है तो डेसिमल में नहीं आएगा, तो ये कट जरूर होगा। 11 1 11 ऊपर में 11 3 हम क्या करते हैं 33 लिख लेते हैं। अब उसके बाद फिर से 2 डिजिट लेना पड़ रहा है, तो जैसे डिवाइड में रूल है कि जब हम एक बार स्टार्टिंग में तो 2 डिजिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से अगर लेना पड़ रहा है तो हम एक 0 लगाते हैं, तो हम 0 लगाएंगे। उसके बाद 11 2 जो हमारा कितना हो जाएगा 22 बच जाएगा 5, वो आगे जाकर के इसको 55 बना देगा, तो ये बन जाएगा हमारा 11 5 जा 55। फिर से 11 से कट करते हैं, 11 1 जा 11 नीचे हो जाएगा, ऊपर में 11 2 जा कितना हो जाता है हमारा 22 बच गया 8 आगे जाकर के 82 बना देगा, तो 11 7 जा हो जाएगा हमारा 77, 82 में से 77 कट गया तो 5 बच गया यानी कि 5 बच गया, वो आगे जाकर के से 55 बना देगा। तो फिर से 11 5 जा हमारा हो जाएगा 55। फिर से ये देखना 11 से कट हो ही जाएगा, 11 1 जा 11 ऊपर में 11 2 जा 22, उसके बाद यहाँ पर 5 बच गया, वो आगे चल के 55 बना देगा, तो 11 5 जा 25। तो देखा हमारा कितना सिंपल आंसर आ गया 25, और यहाँ पे 30 है यानी कि 25 में डायरेक्ट 30 आप लगा दो, वो हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन यानी कि उस टाइम का पॉपुलेशन 3 ईयर का पॉपुलेशन, तो हो जाएगा 25,000 इसका आंसर। दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही होगा। 25,000 जो था वहाँ उसका पॉपुलेशन था 3 साल पहले, और अभी उसका पॉपुलेशन कितना हो गया है तो 33,275 हो गया है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और कैसे सॉल्व करना ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड में बना रहा हूँ, ताकि अगर आपको डिटेल में तो आंसर जानना है तो फिर आप इस टाइप से जो क्वेश्चन हमारे बुक में दिए हैं 11C में या 11B में, उन वीडियोज़ को जरूर देख लेना। उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।